नमस्कार, मैं हूं अविनाश चतुर्वेदी। राजनीति में कब कौन सा समीकरण बने कहा नहीं जा सकता। ये कुछ पिछले दिनों में साबित भी हो गया, जहां पर एक और लग रहा था कि भाजपा में चित्तौड़गढ़ सीट पर चंद्रभान सिंह आक्या, जो कि 2 बार लगातार से विधायक हैं, उनका टिकट फाइनल है। वहीं ये राजनीतिक गलियारों में एक संभावना भी जताई जा रही थी कि कपासन में भाजपा दिनेश बुनकर पर दाव खेल सकती है, वहीं बेगू में कोई नया चेहरा ला सकती है। बेगू को लेकर कई कयास थे, सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ेंगे। वहीं था कि पूर्व सभापति सुशील शर्मा भी इसमें प्रयास में थे। वहीं ब्राह्मण समाज प्रकाश उपाध्याय भी इसी प्रयास में थे कि उन्हें टिकट मिल जाए। पिछले 2 साल से वो क्षेत्र में लगातार आम आदमी से टच भी हो रहे थे और कुछ सामाजिक काम को भी अंजाम दे रहे थे। इस सब के बीच भाजपा की 21 अक्टूबर को जारी दूसरी सूची में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट महज इसलिए काट दिया जाता है कि नरपत सिंह राजवी का विद्याधर नगर से कटने के बाद राजवी असंतुष्ट हो गए, तो पार्टी ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए चित्तौड़गढ़ विधानसभा पर टिकट देने का निर्णय कर लिया। पार्टी संगठन को भी ये लग रहा था कि राजवी किसी न किसी तरह से चंद्रभान सिंह को मना लेंगे, सीपी जोशी चंद्रभान सिंह को मना लेंगे। लेकिन हालात उलटफेर के हो गए। जैसे ही टिकट कटा तो चंद्रभान सिंह आक्या के घर के बाहर सैकड़ों समर्थक खड़े हो गए। वहाँ नारेबाजी भी की, विरोध प्रदर्शन भी किया। इस सब के बाद चंद्रभान सिंह का आत्मविश्वास जागा और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा तो नहीं की, लेकिन अंतोगत्वा उस पहले दिन इस बात की घोषणा कर दी थी, कुछ भी हो जाए, टिकट मिले या ना मिले, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, कार्यकर्ताओं की बदौलत लड़ूंगा। और पिछले एक पखवाड़े में जो घटनाक्रम चला, उसने दिनों दिन चंद्रभान सिंह आक्या के मनोबल को बढ़ाया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और अंतोगत्वा 6 नवंबर को वो नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट, पूर्व सभापति महेश ईनानी, नगर अध्यक्ष सागर सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोविंद काबरा, महिला संगठन के पदाधिकारी और भी कई पदाधिकारी पुराने जो मौजूद रहे, कई महिला संगठन की कार्यकर्ता भी मौजूद रही। इस मौके पर राजवी ने भी ये कहा कि पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव परिणाम क्या होंगे इसको तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस सब के बीच कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर और बेगू के पूर्व विधायक और जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ के टिकट की जो कटने की बात थी, वो कहीं न कहीं थम गई। बगावती सुअर जब चंद्रभान के मजबूत हुए तो राजस्थान में उस समय 124 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित हुए, उसमें से 64 सीटों पर बगावती स्वर चल रहे थे। और जैसे जैसे चंद्रभान के स्वर मजबूत होते गए, राजस्थान की 64 विधानसभाओं में भी बागियों ने अपने मजबूत इरादे रखना शुरू कर दिए। खास तौर से मेवाड़ में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं कुछ अन्य सीटों पर जमकर बगावत भी हुई, कार्यालयों में तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद भी कहीं न कहीं पार्टी के आला कमान और वरिष्ठ नेताओं ने इन सब को लेकर मंथन एवं चिंतन किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनकर का टिकट कटना तय था। सुरेश धाकड़ की जगह पार्टी नए चेहरे को तलाश रही थी। पिछले 15 दिनों में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, उनकी प्रमुख झलकियाँ भी आप देखिए हमारे साथ, और देखिए किस तरह से चित्तौड़गढ़ में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है।
पर्टिकुलर आदमी का नहीं रहूं और पार्टी के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी थे उनका सम्मान मैंने किया है और करता था, इसमें कहीं दो राय नहीं। सर एक बड़ी बात है कि चंद्रपाल सिंह आज्ञा की जगह नरपत सिंह राजवी, पहले नरपत सिंह राजवी को रिप्लेस करने के लिए चंद्रपाल को चुना गया, अब उनको रिप्लेस करने के लिए आपको क्या मानते हैं इस चीज़ को? क्या ये रिप्लेस तो कोई किसी के रिप्लेस करने से काम नहीं चलता है, जनता रिप्लेस करती है और जनता 25 तारीख को और 3 दिसंबर को रिप्लेस करेगी। ये माना जाएगा आप निर्दलीय चुनाव में उतर रहे हैं? मैं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है और नहीं मैं लड़ने का इच्छुक हूँ, पर पार्टी के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो जो कहेंगे उनको डिसीजन की 100% मैं पालना करूँगा। पार्टी अगर और कहीं से आपको लड़ने के लिए टिकट देती है तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? वो तो जनता जो भी तय करेगी, सब मेरे लोग जो बैठ के चर्चा करेंगे उसके साथ में रहूँगा। क्या हो सकता है चंद्रपाल जी जिताऊ टिकट है, कोई हार्ड और सीट पे लड़ा दे? मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ, जो भी जनता डिसीजन करेगी, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं नीति लड़ूंगा, वो लड़ूंगा। जो मेरी जनता और मेरे जो लोग हैं, मेरे चाहने वाले, वो जो कहेंगे उसके साथ। जैसे बेगू से भी सीट की घोषणा नहीं हुई, ऐसे में अगर पार्टी आपको बेगू भेजे तो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ जिसका हक बनता है, बेगू से जिसका भी हक बनता है, उसका हक का टिकट हक वाले को देना चाहिए, वहाँ जो जाती है उसको टिकट देना चाहिए और उसके साथ पार्टी को जो भी डिसीजन वहाँ करे वो अच्छा डिसीजन करना चाहिए। आप लोगों ने 10 साल तक जितनी भी मानव सेवा मिल चुकी, बतरी में सेवा करने की कोशिश की थी, आप सब लोगों की सेवा की थी, पर मैंने नहीं लगे कि मैं सेवा में आपकी कभी कमी छोड़ी। भले रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो या दोपहर को समय में सुख दुख मौत मरगत व्यावसायी या कोई भी कार्यक्रम रहेगा, रात अगर 2 बजे में कार्यकर्ता कड़ी फोन की होगा, कड़ी थाना में मैंने जाना पड़े होगा, तो रात 2 बजे 3 बजे भी थाना में जान में धरनो दो है कार्यकर्ता के वास्ते। और वास्तव में बड़ा कार्यकर्ता ने जड़ी स्नेह और प्यार मैंने मिलो है, वास्तव में वो विश्वास भी नहीं कर सकूं कि आप सब लोगों को तो मेरा स्नेह और प्रेम है। कि काला चरित्र टिकट की घोषणा नहीं हो पाई, मारी नहीं गई और पार्टी वाला दूसरा कर दी थी, पर चरित्र जड़ी मारी माता बेटा को फोन आयो
मैं फोन पे रोती थी कि मारू बात की थी कम हजारों की तादाद में हमारी माया माया मैंने हमारा फोन की दो और बड़ा मैंने रोती थी कि फोन की दो जितना भी हमारा माया का फोन आया जितना ही हमारा पुराना कार्यकर्ता का फोन आया वास्तव में बड़ा लोगों को कटन कटे आंसू हुआ यो विश्वास आप जरूर सको आपका आंसू ने जटा आपका आंसू पड़ा है बट आपने चंद्रमान को खून को टपको पड़ेगा आप विश्वास पर आप लोगों ने संयम बरतने की जरूरत है आप लोगों ने शांति बरतने की जरूरत है कटे आप शब्द बोलने की जरूरत नहीं है कटे कोई गलत शब्द कहने की बात नहीं है अगर आप मैंने चाहो तो कटे कटे संयम आपने बरतना पड़ेगा ताकि विचार करें हम नहीं करना चाहते किसी भी चीज के लिए हम कार्यकर्ता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से जीते राजस्थान में हमारी सरकार बने परंतु अगर केंद्र में भी अगर हमारी अनदेखी की तो निश्चित रूप से हमको सोचना पड़ेगा और ये जो प्रजातंत्र जी कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ भेज दिया जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा मैं याद दिलाना चाहता हूँ जब गोपाल सिंह ईडवा बाहर से आए थे उन्हीं के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक की बजाय 70,000 की वोटों से जीतेंगे ये हमारा मन का दृढ़ निश्चय है ये कसम खाओ कि हम चंद्रभान जी के साथ जुड़े रहेंगे आपको तकलीफ आएगी ये आएगा कि अरे उनके साथ मत जाना मैं कहता हूं हम मर जाएंगे हम खून की नदियां बहाएंगे अपने आप की पर हम किसी की जान नहीं लेंगे हम किसी को दुख नहीं देंगे किसी को तकलीफ नहीं देंगे बस यही मांगता हूं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बनाए हुए दोनों दीदी को प्रणाम हमारे यहाँ के तपस्वी यति जी महाराज के चरणों में प्रणाम निरंजन जी महाराज के चरणों में प्रणाम और सभी मेरे लंबे टाइम से साथ रहने वाले और साथ देने वाले और अभी भी ऐसे संकट के समय में मुझे संबल देने वाले ऐसा सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सभी मेरे पितातुल बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथियों और पत्रकार बंधु वास्तव में संतों ने काफी बात करी और आज मैं जहां बढ़ा हूं जहां खड़ा हूं या कहीं जिनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूं वो 00313385 मैं रिपीट कर रहा हूं 1800313385 मैं हिंदी में बोल रहा हूं 180031333855 आप सजने इसको डायल कर दें और मिस कॉल में चला जाएगा और चंद्रभान सिंह जी के समर्थन में जाएगा। चंद्रभान सिंह जी के प्रति लोगों का समर्पण जैसा कि अभी भंवर सिंह जी घड़ी बावड़ी ने बताया उसका भील का उदाहरण बहरूलाल का उदाहरण किया इसी तरह से बहुत से लोगों का इतना जुड़ाव है इनसे कि वो उनको अगर देखो जब जिस दिन घोषणा हुई थी मैं तोला साहब से निवेदन करना चाहूंगा अशोक सिंह साहब से जिस दिन जब घोषणा हुई टिकट की तो वहां कार्यालय के बाहर 15 मिनट के अंदर 3-4 हजार लोग इकट्ठे हो गए उनमें से कम 400-500 लोग ऐसे थे जो गले मिल के उनके आंखों में आंसू निकल रहे थे। पत्रकार बंधु उसका एक वो है उनके विटनेस है पत्रकार बंधुओं की आंखों में। आप सभी से मेरा आग्रह है कृपया ये स्थान छोड़ दें और सभी ये साइड में आ जाए जहाँ दूसरे हमारे कार्यकर्ता बंधु भी खड़े हैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये महिला का कार्यक्रम है कृपया ये जो भी कार्यकर्ता बंधु रास्ते के यहाँ पर खड़े हैं वहाँ एक भी जगह खड़ा नहीं रहेगा आपसे आग्रह है कृपया एक तरफ आ जाए साइड में जहाँ हमारे दूसरे कार्यकर्ता बंधु भी खड़े हैं गिलहरी में एक भी तुम हो चंद्रभान डटे रहो तुम हमारी आन बान शान तुम हो चंद्रभान सदैव सेवा पथ पर बने रहो
संदेश देता है कि जो टिकट में जो कुछ हुआ है, पार्टी पुनः उस पर पुनर्विचार करेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जन्म से जुड़े हुए आज तक कॉलेज का कार्यकाल भी मैंने देखा है, और किसी तरह से आप विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और ग्रास रूट लेवल से विधायक तक आपकी यात्रा के हम सब साक्षी हैं। और आपका जीवन कैसे समर्पित है, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, अपना सुख जिन बांट दिया हो जिसने जगत की पाठशाला में। हमारे सबके जन जन के दुख सुख के साथ ही हम चाहते हैं कि ऐसा ही नेतृत्व हमें मिले, और ऐसे ही हमारे विधायक हो जो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह हर समय हमारे लिए उपलब्ध रहे और हर कार्य करने के लिए आगे रहे। और वो सारी विशेषताएं आप सब साक्षी हैं उसके, माननीय चंद्रभान सिंह जी आख्या में है। कहते जिन्ना तो सब लोग आगे पाछे चौकी नहीं बढ़वा दे। यदि 5 साल तक सरकार ही और 5 साल तक वो ताकत में हो तो मने भी चौक नहीं पड़ो, आगे कौन पाछे कौन। सही बात है, पर आज संकट का समय में मैंने खुद ने पता लगा आपनो कौन पर आयो कौन गम गयो। कोई फोन ही नहीं उठा रहे, कोई फोन उठा रहे तो कह रहे आज तुम्हारा बीमार है, आज मेरे घर वाली बीमार, आज मुंह मान दो, मारे भाई के ऑपरेशन हो गयो, हमारी जीजा का ऑपरेशन हो गयो, आज वो हो गयो, आज वो हो गयो, हमारे अल्सर हो गयो, हमारा अनी तरह की बात कर। मैं क्यों अल्सर भी ठीक हुई, दूसरा काम भी ठीक हुई, तू चिंता मत कर। और ये समय है, ये समय तो निकल जाएगा। और जो जनता की ताकत है, जो चित्तौड़गढ़ विधानसभा की ताकत है, मेरी ताकत के आधार पे कह सकूं ये समय वापस पलटो मारो हुआ है। और ये पलटा समय में दुख और सुख का समय में मौसम ने बेटो नजर मारी हो कि कौन मारी बहना आई और कौन मारी बहना नहीं आई। पर वो सरदा ने यह बात जरूर कह रहे हो, सरदा जो भी आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बच्चा ही 150-200 बच्चा चुनाव में तन लगानी है और तन लानो है। सरदा क्यों भाई साहब आप चिंता मत करो, वो सब बहनों बात करने के लिए राजसमंद पर नहीं, डूंगरपुर पर नहीं, के लिए बांसवाड़ा पर नहीं, वो पहले कहता हूँ बहना हमारे चित्तौड़गढ़ विधानसभा चित्तौड़गढ़ जिला में बनाने की कोशिश करूँ, पर बालक ढंग का नहीं मिलाना। आपने जयपुर जाना पड़ी, जयपुर जाके बात कर डिलीवरी बेटे जयपुर जांच हो गई या ऐसे काम जांच हो गई। आपका मौत बरकत विवाह मंडप एक में आ जा तो वो जिंदगी में नेतागिरी करूंगा, हमारी गारंटी है। एक घर आपके जिम ले, कभी आपका एक घर आज जिम ले, मैं तो हजारों की तादाद में आज जिम ले दो। हमारी बात तो सुनो, अतरो जिम्मे आप लोगों का कि वास्तव में वो कर्ज में कभी नहीं उतार दूंगा आपको जिम्मे तो कभी, पर एक जन का घर जिम्मे तक मैं तो अपना फोटो बता दे मोड़ का घर जिम लो, अपने बात कर ले। मारा तो प्रत्येक आदमी गवाह है, हमारा सामने बैठा है, बड़ा क्योंकि एमएलए साहब घरे जिम्मे नहीं जिमो, ये जो बेटा है तेजू है, कमलेश है, दूजा है, तीजा है, कोई शुक्र नहीं है कि मुझे घर नहीं जिम्मे हूँ, मेरे को करियावर नहीं जिम्मे हुआ, यो टिक्को नहीं जिम्मे हुआ, या मुझे मंडा मार नहीं जिम्मे हूँ, या 5 तरह की रोटियां भी उड़ी है तो भी मुझे जिम्मे हूँ, रात्रि जी को भी जिम्मे हूँ, या कोई ऐसे कोई भी छोटे मोटे टोट को ही कीधो है तो भी उन्हें जिम्मा क्यों। इनका वास्ते आप लोगों के लिए कौन खड़ो रहे, कौन खड़ो नहीं रहे, कौन आप लोगों की ताकत के साथ खड़े रहने रहे। आज ऐसे कोई भी आदमी के सुख और दुख की घड़ी आवे, बड़ी सुख में भी खड़ो रहो और दुख में भी बड़ा 12 दिन में बोली कहीं भी हो गयो, भले वो कटे में चली गयो, 100% बड़ा 12 दिन में आवे की कोशिश की और 12 दिन में आ और बेटा आधो घंटों बैठो बोले, घंटों बैठो बोले, पाव घड़ी बैठो, पर वो आपके लड़ा हाथ बैठे। पहले नेता पहली भी 18 साल पहले नेता भी कतरा का है, आप देख लो, और मैं कतरा का वो देख लो। अड़ी वास्ते आप लोगों ने सोचने की जरूरत है, आप लोगों ने बात करने की जरूरत है कि आप लोगों को वोट लेने की कोशिश खूब करी, मैं यो कर लेवा, वो कर लेवा, वो कर लेवा, पर आओ वाला कोई नहीं ऐसी नहीं। वो सम्मान पिछले कई वर्षों से जब देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस के शासनकाल में हमने कभी, हमारे परिवार ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी महसूस नहीं किया। हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारी समाज का कोई भी बंदा कभी भी आधी रात में उनके पास फोन करके भी अपनी वेदना या कोई दुख तकलीफ बताता है तो रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, उसी समय तत्पर तैयार मिलते हैं। जैसे कि वो पूर्व में सूचना मिलकर वो जगे हुए हैं।
इस प्रकार के हमारे बीच के विधायक हमें अगर इस संगठन के निर्णय को, जो गलत निर्णय हुआ है, इसको अगर हम सब मिलकर इसको जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है हम ऐसे विधायक को खो देंगे। चंद्रभान सिंह आक्या की बगावत विरोध प्रदर्शन से भले उन्हें लाभ हुआ ना हुआ हो, लेकिन इस सब का लाभ चित्तौड़गढ़ में कपासन विधानसभा पर अर्जुन जिनगर और बेगू विधानसभा में सुरेश धाकड़ को हुआ है। पार्टी संगठन को लगा कि अभी हमने फिर से अगर टिकट काटे तो उस स्थिति में विरोध प्रदर्शन और बढ़ सकता है और अंतोगत्वा दोनों पर ही पार्टी ने दांव खेला।